पैशन और पर्पस, क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? तो जी हाँ दोस्तों, इन दोनों में फर्क होता है। अगर मैं कहूँ कि पैशन क्या होता है, पैशन होता है जब हम किसी चीज को करने के लिए बहुत एंथू होते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बस मुझे तो ये काम करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे इस काम को करने में बड़ा मजा आता है। और जिस काम को करने में दोस्तों हमें बड़ा मजा आता है ना, वो क्या होता है? वो होता है हमारा पैशन। तो फिर पर्पस क्या होता है? सिंपल सी चीज जो हमें ये बताता है व्हाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं ऐसा काम कर ही क्यों रही हूं। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा पर्पस। अब दोस्तों हम ये सोचेंगे कि हाँ, हम तो करते ही हैं, हम अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो मेरा पर्पस है, मैं इसीलिए तो कर रही हूँ। चलिए अभी हम उसको थोड़ा मटेरियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कई बारी जो चीज़ मैंने एक ऑब्जर्व करी है, जैसे कई बारी हमारे पास बच्चे आते हैं, वो अपनी करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जो बच्चा 10th के बाद करियर काउंसलिंग अपनी करवाता है, तो जब हम उनके टेस्ट वगैरह करते हैं तो हम फिर उनसे पूछते भी हैं कि आप क्या करना चाहते हो। तो वो बच्चा कई बारी हमें बताता है कि मुझे तो पता नहीं। कभी कभी वो कहता है देखेंगे, जैसे नंबर आएंगे उसके हिसाब से हम अपना स्ट्रीम ले लेंगे। कई बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं, मम्मी पापा बोलते हैं आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको तो इंजीनियर बनना है, या आपको टीचर बनना है, तो हम यही करेंगे। अब क्या होता है दोस्तों, काफी बार तो ऐसा होता है कि हम फैमिली के प्रेशर में ही आके हम उस प्रोफेशन को करने लग जाते हैं जिसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये आपकी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन बड़ी सेफ है, सिक्योर है, जो भी पेरेंट्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो उसके बेसिस के ऊपर बच्चे को बोल देते हैं कि इसको आप अपने जीवन का जो है वो पर्पस बना लीजिए। अब दोस्तों प्रॉब्लम कब आती है? क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को बहुत बारी देखते हैं। काफ़ी बच्चे 12th करने के बाद हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हम जो ये लाइन कर रहे हैं मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कभी अपना उससे रिलेटेड जो भी उनके टेस्ट वगैरह काउंसलिंग होती है वो उन्होंने नहीं ली होती। तो जब कभी हम वो टेस्ट करके देखते हैं तो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि उस बच्चे का पैशन एकदम अलग होता है और उसको जिस स्ट्रीम में डाल दिया जाता है ये बोल के कि दिस शुड बी योर पर्पस ऑफ लाइफ, वो मैच नहीं करता है। तो बड़ी सीधी सी बात है समझने के लिए कि ये जो पैशन है, ये पर्पस है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप अपना जो भी जीवन में पर्पस कर रहे हैं और आपका पैशन भी है उसी काम को करना, तो आप देखेंगे आप अपने जीवन में ना सिर्फ सफल होंगे, आप उस पर्पस को पूरा करने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आप बड़ी वेलबींग महसूस करेंगे, आपके अंदर हमेशा खुशी भरी रहेगी। तो दोस्तों एक चीज तो हमें समझ आई कि अगर हमें अपनी लाइफ में जो भी हमें अपना पर्पस बनाना है उसमें मेरे पैशन का होना बहुत ही जरूरी है। पैशन ना सिर्फ हमें पर्पस की तरफ लेकर जाता है, वो हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए हमारे को एनर्जी भी देता है। और दोस्तों जीवन में पर्पस का, पैशन का होना इतना ज़रूरी है। हमने खुद हमारे को हिस्ट्री में अगर हम जाके देखें तो हमें पता चलता है हमारे बहुत सारे ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, मास्टर्स और ऐसे इतने नॉलेजेबल लोग रहे हैं जिन्होंने अपने पैशन के साथ जुड़ के अपने पर्पस को अचीव किया है और उनको पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। हम बड़े बड़े मास्टर्स की बात करें, हम अरविंदो जी की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, पत्री जी की बात करें, परमहंस योगानंद जी की बात करें, आनंदमयी माँ की बात करें, इन सभी मास्टर्स ने क्या किया? जो इनका पैशन था उसी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, जिसका परिणाम क्या है कि आज हम उन लोगों से बहुत चीजें सीखते हैं। तो सबसे मुख्य एक जो लर्निंग है जो हमें उन लोगों से एक सीखनी चाहिए वो क्या है कि हमारा जीवन में जो पैशन है वो हमें पता होना चाहिए और उस पैशन के हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पर्पस को ढूंढ लेना चाहिए। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करूं, परमहंस योगानंद जी
27 साल की उम्र में उनको उनके गुरुजी ने वेस्टर्न कंट्रीज में भेज दिया कि आपको वहाँ पे जाके लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना है, क्रिया योग के बारे में उनको बताना है। अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि परमहंस योगानंद जी को हमेशा उनके फादर, जो खुद रेलवे में काम करते थे, वो बोलते थे रेलवे में जॉब है, आप ये कर लो वो कर लो। कभी कभी उनको वो भी लगता था कि भाई तुम अपनी जिम्मेवारियां क्यों नहीं समझते हो। लेकिन परमहंस योगानंद जी का पैशन वो नहीं था, उनको वो रूटीन जॉब नहीं करनी थी। अब उनके पैशन को किसने बहुत खूबसूरती से आइडेंटिफाई किया, तो उस बुक में आपको पता ही है कि उनके जन्म से पहले ही महाअवतार बाबा जी ने उनके गुरु युक्तेश्वर जी को ये बात बता दी थी। लेकिन चलिए अगर हम अभी की बात लेके चलें, तो जब युक्तेश्वर जी ने उनको बोला कि ये तुम्हारा पर्पस है और ये तुम्हें करना है, तो परमहंस योगानंद जी ने कितनी खूबसूरती से उसको कैरी किया। क्या उनके जीवन में स्ट्रगल नहीं आया था? उस कंट्री में जाके एक आध्यात्मिकता के बारे में लोगों को बताना, मेडिटेशन से जोड़ना, क्रिया योग से जोड़ना, तो वो उसको कैसे कर पाए? वो सिर्फ इसलिए कर पाए कि जो पर्पस उन्होंने अपने जीवन में अब लिया, उसके अंदर उनका पूरे तरीके से जो पैशन था वो 100% इन्वॉल्व था।